चलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। हमने एज ए रेट मेजर वगैरह तो देखा है, पर ज्योमेट्रिकली कैसे मीनिंग होगा, उसका क्या यूज होता है, वो देखेंगे हम इस सेशन में। तो देखो, अगर कोई कर्व है और उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे मैं इनपुट दूंगा। देखो, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y आउटपुट है, x आप इनपुट दोगे, उस पर ये फंक्शन कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा, और y जो है वो आउटपुट वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। मान लो अगर मैंने a इनपुट दिया, उसने b आउटपुट दिया, मैंने c इनपुट दिया, उसने d आउटपुट दिया, मैंने e इनपुट दिया, उसने f आउटपुट दिया। ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लिए, और ऐसे हमने ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस पे, यहाँ पर जो a रहेगा वो मेरा यहाँ पर रहेगा, समझ लो, मान लो, और b जो रहेगा वो y एक्सिस पे डिनोट करेगा, क्योंकि आउटपुट हम y एक्सिस पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये b रहेगा। मान लो ये पॉइंट था मेरा यहाँ का c पॉइंट x है ना, यहाँ पर इनपुट देखो, और d रहेगा मान लो ये वाला पॉइंट जो आउटपुट है। ठीक है, e मेरा इनपुट रहेगा, फिर से मान लो यहाँ पर e इनपुट है, ये आउटपुट रहेगा मेरा f। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हुआ मेरा e, f हुआ। सिमिलरली ये c, b हुआ, है ना, a, b हुआ, मतलब इनपुट और आउटपुट। हमने ऐसे x उसके कोऑर्डिनेट्स बनाए और एक ग्राफ बना लिया इसे ज्वाइन करके, मान लो, है ना। तो ऐसी कर्व से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा मेथड हुआ जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिससे फिर रिविजन था। नेक्स्ट, मान लो कोई फंक्शन है जिसमें जो इनपुट है वो x पर हम दिखा है और आउटपुट जो है वो y पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यही एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है, बराबर। तो देख लो यहाँ पर जो पॉइंट P दिखा रहा है, ठीक है, पॉइंट P में अगर मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या होगा, वही y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इस फंक्शन का डेफिनेशन है, क्लियर। तो जो y आएगा वो एफ ऑफ ए आएगा, क्योंकि अगर मैंने x की जगह पर इनपुट a दिया तो जो y आएगा वो आएगा एफ ऑफ ए। तो एक पॉइंट हो गया a, एफ ऑफ ए। इसको हमने पॉइंट P से बताया, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई पॉइंट Q है, उसमें मैंने अगर इनपुट a प्लस एच पुट कर दिया, a प्लस एच प्लस आर, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे हम इसमें। मान लो अगर मैंने x की जगह पर a प्लस एच रख दिया, तो y आउटपुट क्या आएगा मेरा, f ऑफ a प्लस एच। मतलब जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ग्राफ के लिए वो कैसे बनेंगे, a प्लस एच कॉमा f ऑफ a प्लस एच। मान लो ये पॉइंट Q है मेरा, वो भी मैंने प्लॉट कर दिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, फिर हमने दो पॉइंट अभी तो नोट करे हैं। पॉइंट P जिसमें a दिया तो f ऑफ a आएगा आउटपुट, x, y उसका कोऑर्डिनेट्स a, f ऑफ a हुआ। वैसे ही पॉइंट Q का a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच बन गया। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर जो P और Q को अगर मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी तो ये क्या बन गई, सेकंड। आपको पता है सेकंड यानी क्या है, कोई कर्व है, अगर कोई लाइन उस कर्व को दो पॉइंट्स में कट करती है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करती है या हम बोलेंगे टच करती है तो हम उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये मेरा हुआ टेंजेंट, ये वाला जो हुआ मेरा सेकंड हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको। तो देखो, अगर देखो यहाँ पर पी क्यू क्या हो गया, सेकंड हो गया इस कर्व के लिए, है ना। और देखो ये एच जो था ना, मैंने जो लिखा है एच है कोई पॉजिटिव नंबर जो मैंने ऐड किया था। ठीक है, तो ए में मैंने इनपुट थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया तो इनपुट बढ़ गया, उसी अकॉर्डिंगली आउटपुट भी बढ़ गया, है ना, बढ़ गया है, देखो दिख रहा है ना, ऊपर गया। वैसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे बीच के इनपुट के जिसके लिए ग्राफ भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, पर हम सिर्फ अभी a प्लस एच के लिए डील कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये जो h है ये कम करना शुरू कर दिया, मतलब क्या होगा, पॉइंट यहाँ था, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा, ऐसा पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। तो एज ऑब्वियस जो पॉइंट Q है वो भी पीछे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स देगा ना। वो अगर ये इनपुट है तो ये इनपुट है तो ये इनपुट है तो ये, ऐसा पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो ऐसी कोई कंडीशन होगी जब h 0 हो जाएगा, मतलब h ये जो डिफरेंस था ये आगे गया ही नहीं, मतलब इनपुट क्या हो जाएगा, अगर h 0 हो गया तो a, मतलब ये पॉइंट P वापस से आ जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अगर मैंने h रिड्यूस करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, तो Q जो है वो P की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकता हूँ, अगर हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे h जो है वो 0 की तरफ जाएगा, जैसे जैसे h टेंस टू 0 होगा, मेरा पॉइंट Q होगा टेंस टू P होगा, है ना, इधर दिख रहा है मेरे। जैसे जैसे मेरा h
जीरो की तरफ जाएगा, मतलब कम कम होना शुरू हो जाएगा, वैसे मेरा पॉइंट क्यू जो है वो पी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको समझने के लिए हम मान लो एक ऐसा कर्व था, ये पॉइंट पी यहाँ था और पॉइंट क्यू मान लो यहाँ, और जो लाइन है मतलब यह जो सेकंड है मान लो मेरे ऐसे थी, ठीक है, पहले ऐसे थी। अब जैसे जैसे मेरा एच कम होना शुरू हो जाएगा, पहले पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर है ना, फिर और कम होगा यहाँ आ जाएगा, है ना। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ रहेगा, फिर एच और कम हो गया, फिर मेरा सेकंड कम हो गया, फिर और कम हो रहा है, देखो और कम होते जाता जा रहा है ना। तो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, देखो कम 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 होना शुरू हो जाएगा, फिर और कम कम होना शुरू हो जाएगा, और कम कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक ऐसी केस आ जाएगी जब ना P और Q ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर P और Q ओवरलैप हो गए, है ना, हर बार हम क्या कर रहे थे, अभी कुछ ना कुछ जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा था। देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पर Q आ गया था, है ना। ऐसे अलग अलग जगह पर Q आते जा रहा था, पहले Q1 आया, फिर K2 आया, फिर Q3 आया, जैसे H कम होते जा रहा है वैसे मान लो ये Q9 तक चला और ये यहाँ तक आ गया। तो लास्ट बार जब हम वापस से जैसे ही मेरा H जो है वो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, P जो है मेरा वो इससे क्या हो जाएगा, Q से ओवरलैप हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी हमारी, वो क्या बन गई, अभी देखो लाइन क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है ना। जब जिस पॉइंट पे P और Q ओवरलैप हो गए, उस पॉइंट पे जो मेरी लाइन थी जो कि सेकंड थी पहले, वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई, है ना। मतलब H टेंस टू 0 है तो Q टेंस टू P होगा, मतलब ये जो मेरा सेकंड था, सेकंड PQ, वो किसकी तरफ जा रहा है, क्या बनने की तरफ जा रहा है, टेंजेंट PQ बनने की तरफ जा रहा है, मतलब बन जाएगा। अगर जैसे ये 0 हो गया वैसे पॉइंट Q और P ओवरलैप हो जाएंगे, वैसे सेकंड PQ बन जाएगा मेरा टेंजेंट PQ। क्लियर, समझ में आ गया ये क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया कि जैसे जैसे H 0 होगा वैसे वैसे Q पॉइंट P बनेगा, वैसे वैसे सेकंड PQ टेंजेंट PQ बन जाएगा। ये वन पार्ट हुआ जो आपको याद रखना है। अब सेकंड टर्म समझते हैं हम कि स्लोप ऑफ सेकंड PQ क्या है। हमको पता है स्लोप क्या होता है, अगर कोई पॉइंट A और B है, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो स्लोप ऑफ AB क्या होता है, हमने फॉर्मूला देखा स्ट्रेट लाइन में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x लेते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझको स्लोप ऑफ PQ निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, y का डिफरेंस लेना है, स्लोप ऑफ यहाँ PQ मतलब पहले सेकंड था इसलिए सेकंड PQ, वो क्या हो जाएगा मेरा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, a प्लस h माइनस a, ये a प्लस h माइनस a, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या दिखेगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन ये a कैंसिल हो गया, बच गया मेरा h, है ना। तो स्लोप ऑफ सेकंड PQ बन गया ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे जहां पर हमारा पूरा डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था ये सेकंड PQ जो है टेंजेंट PQ बन जाएगा जब H टेंस टू 0 होता है, मतलब ये Q और P पे ओवरलैप हो जाएगा, बराबर है। मतलब देखो स्लोप, अगर मैं यहाँ पर वर्ड लगा दूं स्लोप ऑफ PQ, क्या बन जाएगा मेरा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ जब H 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो स्लोप ऑफ सेकंड PQ का डेफिनेशन क्या था, अभी निकाला हमने, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, है ना। अगर मैं दोनों साइड में लेफ्ट साइड में अगर लिमिट h टेंस टू दूं, मतलब ऐसा बता रहा हूँ, लिमिट पता है हमको कि h की वैल्यू जैसे 0 बनेगी तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, इसके लिए हम लिमिट यूज करते हैं ना। तो जैसे h टेंस टू 0 होगा वैसे जो स्लोप ऑफ सेकंड PQ था वो क्या बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ, सही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ। और ये तो पता है हमको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये किसका डेफिनेशन है, हमने देखा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में, ये होता है f डैश ऑफ a, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a, ये वैल्यू जो होगी मेरे f डैश ऑफ a हो गई, है ना। जिससे मतलब क्या हुआ,
ये इनपुट ए है, ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसका कर्व है, तो पहले आपने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया और उसकी वैल्यू पॉइंट ए पे, मतलब इनपुट ए पर क्या रहेगी, मतलब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी वो हमने बता दिया एफ डैश ऑफ ए से। अगर यहाँ निकालना होता मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करता एफ डैश ऑफ ए प्लस एच इनपुट रखता। यहाँ निकालना होता मुझको तो मैं इनपुट रखता ये, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है मुझको, एक्स कोऑर्डिनेट दे रहा है, सही है। तो सिमिलरली जो एफ डैश ऑफ ए है, मतलब वो क्या वैल्यू दे रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू दे रहा है एट पॉइंट ए। क्लियर है। तो ये एफ डैश ऑफ ए क्या है हमारा, अभी हमने डेरिवेशन में देख लिया, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू, बराबर। अब टेंजेंट पी क्यू मतलब एट पॉइंट पी या बोलो या एट पॉइंट क्यू बोलो, वहां पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये जो टेंजेंट बनी हमारी, टेंजेंट जो बनी हमारी है ना, उसका स्लोप आ गया हमारा एफ डैश ऑफ ए। मतलब ही क्या हुआ, पॉइंट पी पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप रहेगा एफ डैश ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू एट पॉइंट ए, मतलब उसी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और किसी को अभी भी अगर डिफिकल्ट जा रहा है समझने में, तो वो सिर्फ इतना भी अगर याद रखे कि एफ डैश ऑफ एक्स ए आपको क्या वैल्यू देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए टू द कर्व, इतना याद रखना, ये सबसे मेन है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस काम में आता है, मतलब कोई कर्व है, किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है या टेंजेंट का स्लोप पता करना हो, तो आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। आपको क्या करना है, जो भी आपको कर्व दी गई थी उसका डेरिवेटिव लो, वो आपको स्लोप का, टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला देगा, और जिस पॉइंट पे चाहिए, समझो पॉइंट है हमारा m, n, तो जो भी फॉर्मूला बना था x के या y के फॉर्म में या कॉम्बिनेशन ऑफ x y में, उसमें x की जगह m रख दोगे, n की जगह y की जगह n रख दोगे, तो ये m, n इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगी उसका वो स्लोप दे देगा, ठीक है। ये था हमारा यूज ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, ठीक है, क्लियर। अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हमारा एक एग्जांपल क्या दे रहा है, ये कोई फंक्शन है, उसको y से दिखाया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3 टू दिस कर्व। अब यहां पर आपको कर्व निकालने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली इस कर्व को इस पॉइंट पे 2,3 इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप निकालने के लिए बोला है। तो सिर्फ समझाने के लिए मान लो ऐसी कर्व होगी, यहाँ पर पॉइंट है 2,3, तो यहाँ पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो उसका स्लोप क्या होगा ये निकालना है। इसका इक्वेशन दिया है हमको इस कर्व पर, ठीक, ये मान लो ऐसा नहीं होगा, हमने माना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेना है। मान लो मैंने इसको ये तो दिया, ये y को क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या देगा ये आपको, dy बाई dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, सही है। ये बन गया आपका फॉर्मूला, मैंने बताया था। इसको dy बाई dx लिखो, या तो अगर f ऑफ x के फॉर्म में कर दिया होता तो हम f डैश ऑफ x लिखते, अगर ये f ऑफ x के फॉर्म में दिया होता तो उसने y इक्वल्स टू दिया है, अगर उसने f ऑफ x इक्वल्स टू दिया होता तो हम ऐसे लिखते, ठीक है। तो कुछ भी लिख लो, dy बाई dx लिख लो या f डैश ऑफ x लिख लो, ये मिल गया आपको। मैंने अभी बताया था f डैश ऑफ x क्या देता है, फॉर्मूला देता है स्लोप का, टेंजेंट के स्लोप का टू द कर्व। अब जिस पॉइंट पे चाहिए आपको वो पॉइंट रख दो, हमको किस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पे, तो x की जगह पर 2 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे। अब इस फॉर्मूला में y है ही नहीं तो नहीं रखेंगे, सिर्फ x की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, स्लोप 2,3 पे टेंजेंट का 2 रख दो, वो बन गया आपका 7, 2 to the 4 प्लस 3 7। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 3, मतलब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2। क्लियर है, ये मिल गया स्लोप, तो इस स्लोप मिल गया मुझको 7 इस टेंजेंट का, ठीक है बच्चों। चलो